रात गम यादों के साए आपके, रात गम यादों के साए आपके, सब चले आए सिवाय आपके। सियासत। और सियासत में चार ऐसे चेहरे हैं जिसका देश पर असर हो सकता है, राजनीति को बहुत प्रभावित कर सकता है। तो कौन ऐसे चेहरे? विजय थालापति, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। तो क्या है आखिर, क्या हो सकता है? क्या सियासत पलट जाएगी? जिस तरीके से तमिलनाडु में कांग्रेस ने पूरी राजनीति को बदलने की कोशिश की है, क्या बिहार में भी यही हाल होगा? क्या तेजस्वी यादव जो है वह अकेले पड़ जाएंगे, कांग्रेस का साथ छूट जाएगा? तो आज सियासत में इन्हीं सब चीजों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। एक एक चेहरे, हर चेहरे का अपना समीकरण, अपना इफेक्ट। तो पहले हम बात करते हैं, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, और जोसेफ विजय या फिर कहिए विजय थालापति इन दिनों बहुत सुर्खियों में है। और हम बार बार कह रहे हैं कि उत्तर भारत की भी नज़र उन पर बनी हुई है, जिस तरीके से उनकी सियासत ने रंग लिया है, एक आकार लिया है कि पहली बार चुनाव लड़ना और उसमें सीधे मुख्यमंत्री बन जाना। हालांकि मुख्यमंत्री बनने में उन्हें कुछ रुकावटें आई, कुछ दिक्कतें आई, जिसका उन्होंने बहुत ही सियासी चतुराई का परिचय दिया और अपना बहुमत जो है जुटा लिया। हालांकि अब जो है वह फ्लोर पर इसको साबित भी करेंगे, सब कुछ है। तो क्या संदेश मिला और क्या है इसका बिहार की सियासत पे क्या असर है, इसीलिए हमने कहा है कि चार चेहरे महत्वपूर्ण हैं। तो पहले विजय थालापति, और विजय थालापति का मतलब आप ये समझिए कि ये युवा ही चेहरा है ना भाई। फिल्म की दुनिया छोड़कर एकदम ठोक बजाकर उन्होंने कहा था कि मैं तमिलनाडु की सियासत करूंगा, मैं एक दिन इसका मुख्यमंत्री बनूंगा, और वह मुख्यमंत्री बन गए। आगे गठबंधन कितना चलेगा, क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की सियासत ने करवट ली, मतलब ये कि डीएमके मतलब स्टालिन की जो पार्टी है, उस गठबंधन को छोड़कर कांग्रेस ने एक नया संदेश दिया है। और इसी नया संदेश से एक कहा जा रहा है कि देश में नया फार्मूला निकलेगा, और उस फार्मूले की आजमाइश जो है बिहार में होगी। तो इसलिए विजय थालापति, और विजय थालापति के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इसको नए प्रयोग के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि डीएमके कांग्रेस की पुरानी दोस्त रही है। इसके बावजूद डीएमके को कांग्रेस ने क्यों छोड़ा? डीएमके को कांग्रेस ने इसलिए छोड़ा कि डीएमके जो है विकास नहीं कर सकी, रोजगार का व्यवस्था नहीं कर सकी। डीएमके जो है आपको सनातन का विरोध, ठीक है, और जातियों के इर्द गिर्द ही अपने को घुमाती रही, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सत्ता हाथ से चली गई, स्टालिन के हाथ से सत्ता आ गई टीवीके के पास, विजय थालापति के पास। तो विजय थालापति ने क्या किया? विजय थालापति ने कहा कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, लेकिन सबके लिए समान अवसर, सबके लिए समान चीजें होंगी। इसमें यह नहीं होगा कि किसी को अधिक, किसी को कम, किसी को ज्यादा, ये सब चीजें नहीं होंगी। और जो नई पीढ़ी है उनको सामाजिक न्याय चाहिए, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उनको रोजगार भी चाहिए, उनको विकास भी चाहिए। आप सिर्फ जातिवाद की घुट्टी अगर उनको पिलाएंगे कि तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम कुशवाहा हो, तुम कोयरी हो, तो सिर्फ इससे बात बनने वाली नहीं है। अब मानसिकता बदल रही है, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते बदल रही है, बहुत तेजी से नहीं बदली। अभी बिहार में इस माइंडसेट को तैयार करने में अभी और वक्त लगेगा। बिहार में जाति घुन के तरह समाज को खा रही है, राज्य को खा रही है। बिहार में कड़ी परीक्षा है इस समीकरण की और इस थॉट की, इसमें वक्त लगेगा। तो विजय थालापति के साथ जो कांग्रेस का समीकरण बना, तो कहा जा रहा है कि इसका इफेक्ट जो है पड़ेगा कहां पर? बिहार की सियासत पर भी।
और बिहार की सियासत पर पड़ेगा तो देश की राजनीति को भी यह प्रभावित करना है, निश्चित है। तो अब राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी ने कितने जोर लगाए, कितने यत्न किए, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। अभी पिछले दिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाजपा को टक्कर देने के लिए क्षेत्रीय दलों को ताकतवर होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। क्षेत्रीय दल ही जो है भाजपा को टक्कर दे सकते हैं, सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। मतलब ये था कि तेजस्वी यादव यह बता रहे हैं, कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा रहे हैं, कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। और देखिए आगे की लड़ाई 2029 देश के लिए है, लोकसभा चुनाव है, तो 2030 जो है फिर बिहार की लड़ाई होगी, विधानसभा चुनाव होंगे। मतलब ये है कि अभी से संदेश जो है अलार्मिंग है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस की जो वर्तमान टीम है या राहुल गांधी को जो लोग गाइड करते हैं, मुझे लगता है वो इतने सक्षम नहीं है। राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी तभी कर सकते हैं जब उनकी टीम बेहतर हो, उनके रणनीतिकार जो हैं बहुत धारदार होने चाहिए। हालांकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है, एक नया इशारा दे दिया है कि 2029 की जो लड़ाई होगी उसमें कांग्रेस बहुत क्षेत्रीय दल के भरोसे नहीं है, या अगर है भी तो वह नए दिमाग वाले, नए मिजाज वाले, नई सोच वाले गठबंधन के साथ, दलों के साथ वह जा सकते हैं। राहुल गांधी ने यह बड़ा मैसेज दे दिया है आपको। तमिलनाडु मतलब पुरानी दोस्ती को उन्होंने तिलांजलि दे दी और वह आ गए टीवीके के साथ, तो इसका बड़ा इशारा है। और यही कहा जा रहा है कि बिहार में इसका असर पड़ेगा। अब बिहार से कौन दो कैरेक्टर जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है, कर सकती है, तो दो कैरेक्टर आपको हैं। एक है तेजस्वी यादव। अब जरा तेजस्वी यादव की बात समझ लेते हैं। राहुल गांधी की बात हमने समझा दी है आपको। तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव की बात को अगर समझना है और उनकी सियासत को आप देखिए कि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को हासिल हुए, लेकिन आरजेडी की दुर्दशा हो गई साहब, मात्र 25 सीट है। तेजस्वी यादव, आरजेडी ने तमाम वो घोषणाएं की जिसका कार्य जो है एनडीए ने, बीजेपी ने, नीतीश कुमार ने उसके निकाले। तेजस्वी यादव भरोसा नहीं दिला सके लोगों को, महिलाएं उन पर भरोसा नहीं कर सकी। तो आखिर तेजस्वी यादव अब क्या करे कि वोट परसेंटेज इतना है लेकिन सीटें ही नहीं है, तो क्या कीजिएगा उस वोट परसेंटेज को लेकर जब सीट ही आपके पास नहीं रहेगी। मतलब यह है कि तेजस्वी यादव ने जो A to Z का नारा दिया वो सही से जमीन पर उतर नहीं सका। वो नारा महिलाओं को अपने पक्ष में कर नहीं सके। तो अब क्या करना चाहिए तेजस्वी यादव को? करना यह चाहिए कि माई समीकरण से आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ मुस्लिम और यादव की बदौलत तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आ सकते, वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो माई से समीकरण से आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? ईबीसी को में भरोसा जताना पड़ेगा, ईबीसी को अपने साथ लाना पड़ेगा, जो एक बहुत टफ टास्क है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि सवर्णों के एक पार्ट को काट लेना पड़ेगा। सवर्णों को एक पार्ट को आपको इतने भरोसे में लेना होगा, जैसे आपको इसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत विश्वास जगाना पड़ेगा। अगर ईबीसी या सवर्ण का एक पार्ट आपके साथ आ जाता है, इधर एम और वाई आपका हो जाता है, तो आप गुल खिला सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की जो शैली है, तेजस्वी यादव को जितनी मेहनत करनी चाहिए, या तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में टिकट बांटे, या उनके सलाहकार ने जो भी खेल किए, या उनके कहने पे खेल किए, या अपने मन से खेल किए, तो इन सब खेलों पर अंकुश लगाना होगा तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को आराम तलबी छोड़नी होगी। तेजस्वी यादव को हार तोड़ मेहनत करनी होगी। तेजस्वी यादव को यह विश्वास जगाना होगा कि लालू
और राबड़ी के शासन से इतर उनका शासन होगा, जो वह 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यह विश्वास दिलाने में कामयाबी नहीं हासिल कर सकी। लोग आज भी आरजेडी के नाम पर डर जाते हैं, थम जाते हैं, ठहर जाते हैं, सहम जाते हैं, खौफ जता हो जाते हैं। ये खौफ खत्म करना होगा, हर आदमी के पास पहुंचना होगा, तब आप कमाल कर सकते हैं। और यह भी कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी प्रवक्ता है, मैं इन दिनों जो गौर कर रहा वो मैं बता रहा कि उनके कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं, इतने आक्रामक हो जाते हैं, उनकी भाव भंगिमा ऐसी हो जाती है जैसे लगता है 90 के दौर में चले गए। एकदम आंख लाल पीला, हर बात को जाति से जोड़ देना, हर चीज को जाति से ही देखना। तो ये जो वर्क कल्चर है, तरीका है, तो ऐसे जो भी आपके पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको प्रशिक्षण दीजिए कि उनके बॉडी का लैंग्वेज बदले, हाव भाव बदले, विश्वास जगे, उनमें आम आदमी का दर्द झलके। इसके लिए आपको काम करना होगा, क्योंकि आरजेडी को जिस तरीके से अभी बैटिंग करनी चाहिए, देखिए 202 विधायकों की सरकार है बिहार में, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कमजोर सरकार है। समझ जाइए, हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, अभी जब जरूरत आएगी तो हम इस पर वीडियो लेकर आएंगे, बस समझिए इस सारे को, कमजोर सरकार है। इतने विधायकों के बावजूद, इस पे अलग से चर्चा हम लोग कर सकते हैं, बनाएंगे इस पर वीडियो। खैर, तो आप इसको समझिए चीजों को। आप आरजेडी को जिस तरीके से आक्रामक होना चाहिए वो नहीं है। अब गाड़ी से मान लीजिए एक टूर मार दिए आप किसी जिले का, सर्किट हाउस में बैठ गए, वहां पे प्रखंड अध्यक्ष आपसे मिल लिए, जिला अध्यक्ष मिल लिए, 10 गो जिंदाबाद हो जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, बात नहीं बनेगी, नहीं बनी। आप साहब जमीन पर उतरिए, सर्किट हाउस से आप जाइए किसी ब्लॉक में, उसके गांव में, दर्द नहीं भी है, कोई ऐसी घटना नहीं भी है, तब भी आप जाइए, लोगों से मिलिए। और सिर्फ यादवों के पास मत जाइए, सबके पास जाइए। अगर ये विश्वास अगर आपने जगा लिया तो बहुत कुछ तेजस्वी यादव कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं तेजस्वी यादव इतना करेंगे नहीं। खैर ठीक है, जितनी मेरी समझ थी मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अब आखिरी कैरेक्टर पर आते हैं, प्रशांत किशोर। अब सवाल यह है कि कांग्रेस मतलब राहुल गांधी ने प्रयोग कर दिया तमिलनाडु में, अपने पुराने दोस्त को छोड़ दिया, नई दोस्ती गांठ ली, तो यह बिहार में भी हो सकता है। कांग्रेस को नए रणनीतिकार की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कई दफे कहा भी है कि कांग्रेस की विचारधारा उनको प्रभावित करती है, उसके नजदीक हैं वह। प्रियंका गांधी से बहुत पहले मुलाकात भी हुई थी, बात भी हुई थी, हमने भी इस पर वीडियो बनाया था और बताया था कि क्या हो सकता है अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ चले आते हैं, जिसकी बड़ी संभावना है। हमने जब वीडियो बनाया था प्रत्यंचा पर, तो प्रशांत किशोर ने 2-4-5 दिन के बाद कहा भी था कि नहीं नहीं नहीं, वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम आज फिर कह रहे हैं कि इस तरह के गठबंधन बिहार में हो सकते हैं। कांग्रेस की कमान जो है प्रशांत किशोर संभाल सकते हैं रणनीतिकार के तौर पर। कई दफे इस तरह की बातचीत तो हो ही चुकी है, नहीं बनती है, क्यों नहीं बन रही है, अब ये राहुल गांधी जाने, प्रियंका गांधी जाने, सोनिया गांधी जाने, प्रशांत किशोर जाने कि बात कहां अटक जा रही है। तो कांग्रेस को चाहिए, और कांग्रेस ऐसा करेगी। अब बड़ी संभावना है कि प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन इनका होगा। और प्रशांत किशोर, आप इसको 2-3 चीजों से समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा कि विचारधारा के निकट हैं, कांग्रेस विचारधारा के निकट हैं, उनको अच्छा लगता है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने नया प्रयोग शुरू कर दिया है, नए गठबंधन
की रेखाएं राहुल गांधी ने खींचनी शुरू कर दी है, तो उसमें अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी ताजुब की बात नहीं होगी। और प्रशांत किशोर के लिए भी सबक है। देखिए, जिस विजय थलापति को प्रशांत किशोर ने अपने एडवाइस से मुख्यमंत्री बना दिया, ये सवाल है कि वह बिहार में क्यों चूक गए। तो प्रशांत किशोर इसलिए चूके कि प्रशांत किशोर के दिमाग में घमंड चूर चूर कर भरा हुआ है। अब कम हो रहा है, हम यह भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर अब बदल रहे हैं। प्रशांत किशोर की अपार संभावनाएं हैं बिहार में, क्योंकि जो हमने पहले चर्चा की है, तेजस्वी इतने काम कर नहीं पाएंगे। उसमें बहुत सारी चीजें उनके आड़े आएंगी। उनके अहम, उनकी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अहम, बहुत कुछ है। जाति का अहम, सर्वश्रेष्ठ समझने का हुनर उनका जो है अपना, सब कुछ है इसमें। तो प्रशांत किशोर आगे यही हो सकता है 2029 में, आप देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम करे, और कांग्रेस को इसकी जरूरत है। और 2030 की जो लड़ाई होगी, जिस पर फोकस है प्रशांत किशोर का, 2030 की लड़ाई को लेकर, तो कांग्रेस और वो दोनों साथ में काम करें, एक नया गठबंधन बिहार में बन जाए। और अगर ऐसा गठबंधन होता है तो हमने कहा है कि 202 विधायक हैं एनडीए के पास, लेकिन सरकार कमजोर है। अगर मजबूत विपक्ष हो, तैयार हो जाए, तो बीजेपी को पानी पिलाया जा सकता है, एनडीए को पानी पिलाया जा सकता है बिहार में। अब नीतीश कितना सक्रिय रहेंगे, क्या करेंगे, कितना करेंगे? तो मौका है सबके लिए। प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, हम बार बार कह रहे हैं, और यही कांग्रेस के लिए भी मुफीद है, और यही प्रशांत किशोर के लिए भी मुफीद है। प्रशांत किशोर अकेले बिहार में नहीं कर पाएंगे, उनको एक इस तरह के पार्टी की जरूरत है जो कांग्रेस ही पूरी कर सकती है, और कांग्रेस भी इससे खिल जाएगी। अब देखिए क्या होता है। जो हमने समझा वो हम आपको प्रयास कर रहे थे कि बताएं कि सियासत में क्या हो सकता है। बाद बाकी तो प्रशांत किशोर जाने, तेजस्वी यादव जाने, और राहुल गांधी जाने क्या होगा। तो आज सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।